हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं MACD एंड MFI ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। मैंने इन दोनों पे अलग से वीडियो बनाई है जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस स्ट्रेटेजी को समझने से पहले आप MACD और MFI की वो वीडियो देख लेना। MFI मतलब मनी फ्लो इंडेक्स, ठीक है। आपको नीचे वीडियो मिल जाएगी, उन वीडियो को आप डिटेल में समझ सकते हैं। मैं यहाँ पे भी आपको बेसिक बताऊंगा, जितना हमें स्ट्रेटेजी में इस्तेमाल करने की ज़रूरत होगी उतना मैं आपको बेसिक बता दूंगा। तो यहाँ पे आपको MFI दिख रहा होगा, यानी कि मनी फ्लो इंडेक्स। यहाँ पे आपको दो लाइन दिख रही होगी, एक 80 की और एक 20 की, ठीक है। अगर ये 80 से ऊपर जाता है तो यानी कि ओवरबोट हो चुका, तो ये हमें सेलिंग के सिग्नल दे रहा है, ठीक है। ये समझो आप, जैसे यहाँ पे सेलिंग के सिग्नल दे रहा है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे ये सेलिंग के सिग्नल दे रहे हैं, क्योंकि ये 80 से ऊपर जा चुका, ओवरबोट कंडीशन में जा चुका, तो हम सेल कर सकते हैं। और जब ये 20 से नीचे आ जाता है, 20 के नज़दीक होता है, तब ये ओवरसोल्ड हो चुका है, यानी कि हमें बाई के सिग्नल दे रहा है। जैसे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो ये बाई के सिग्नल दे रहा है, ठीक है। इसकी पूरी डिटेल में वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वहां पे मैंने आपको डबल बॉटम के बारे में समझाया है, डबल टॉप के बारे में समझाया है, यानी कि डिटेल में समझाया हुआ है जो भी सारी चीजें हैं। तो अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। इस स्ट्रेटेजी में आपको सिर्फ इतना ही काम आएगा कि कब हमें सेलिंग का सिग्नल मिल रहा है, कब हमें बाइंग का सिग्नल मिल रहा है, सिर्फ यही पहचानना है। ठीक इसी तरीके से हम MACD का भी समझ लेते हैं। MACD में क्या होता है, यहाँ पे आपको दो लाइन दिखाई दे रही होगी, एक ब्लैक और एक रेड। जब भी ब्लैक वाली लाइन रेड वाली लाइन को कट करके नीचे आती है तो ये सिग्नल होता है सेलिंग का। जैसे यहाँ पे ब्लैक वाली लाइन रेड वाली लाइन को कट करके नीचे आ गई, यहाँ पे देखो ये ब्लैक वाली लाइन रेड वाली लाइन को कट करके ऊपर चली गई, तो ये बाइंग का सिग्नल है। ठीक इसी तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे सेलिंग का सिग्नल मिल रहा है, यहाँ पे भी सेलिंग का सिग्नल मिल रहा है, यहाँ पे बाइंग का सिग्नल मिल रहा है, क्योंकि ब्लैक वाली लाइन रेड वाली लाइन को कट करके ऊपर चली गई। यहाँ पे सेलिंग का सिग्नल मिल रहा है, यहाँ पे बाइंग का मिल रहा है, यहाँ पे भी बाइंग का मिल रहा है, यहाँ पे सेलिंग का मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये लगभग ओवरलैप सी है, तो इसमें हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी। डिटेल में समझना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। फिलहाल आपको यहाँ से क्या देखना है, बाइंग और सेलिंग के सिग्नल देखने हैं, ठीक है। आगे मैं चार्ट में एग्जाम्पल में जब समझाऊंगा आपको वहां पे भी बताऊंगा। तो पहला एग्जाम्पल लिया है हमने ONGC का। तो ONGC में हमें दोनों ही चार्ट के, पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं कि अगर MACD सिग्नल दे रहा है बाइंग का और RSI भी बाइंग का सिग्नल दे रहा है, तो तभी हमें बाइंग करनी है। अगर ये बाइंग का सिग्नल दे रहा है और ये बाइंग का सिग्नल नहीं दे रहा, तो हमें बाइंग नहीं करनी। ठीक इसी तरह अगर दोनों सेलिंग का सिग्नल दे रहे हैं तो सेलिंग करनी है, अगर एक सेलिंग का सिग्नल दे रहा है दूसरा नहीं देना, तो तब भी सेलिंग नहीं करनी। यानी कि हमें दोनों ही सिग्नल मिलने चाहिए, तभी हमें बाइंग करनी है और सेलिंग करनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि हमें ट्रेंड की डायरेक्शन में ही ट्रेड लेना है। अगर ट्रेंड अपवर्ड है तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, अगर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो भी नहीं करनी। ठीक इसी तरह ट्रेंड डाउनवर्ड है तो हमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, अगर हमें बाइंग के सिग्नल मिल रहे हैं तो भी बाइंग नहीं करनी, ठीक है। अब हम स्ट्रेटेजी को समझते हैं डिटेल में, ठीक है। आप यहां पे देखो, यहां पे हमें सिग्नल क्या मिला, बाइंग का सिग्नल मिला, ठीक है। यहां पे बाइंग का सिग्नल क्यों मिला, क्योंकि ये जो हमारी ब्लैक वाली लाइन है रेड वाली लाइन को कट करके ऊपर चली गई, लेकिन यहाँ पे हमें बाइंग मतलब ये पॉजिटिव दिख रहा है कि बाइंग की तरफ जा रहा है, लेकिन हमें प्रॉपर सिग्नल कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है बाइंग का, ठीक है। इसके बाद ये थोड़ा सा ओवरलैप होना शुरू हो चुका। अगर आप इस सिग्नल को समझ पाए, इसकी डिटेल में वीडियो देख लेना मनी फ्लो इंडेक्स की, तो अगर आप यहाँ पे बाइंग पोजीशन लेंगे तो आपको इतना प्रॉफिट हो सकता है। जैसे इस दिन भी, जैसे आपको इस दिन आपने ट्रेडिंग ली, ये यहाँ पे खुला और मतलब यहाँ तक गया, तो ये एक कैंडल बनी, तो अगर आप यहाँ से भी बाइंग अपॉर्चुनिटी लेते हैं तो आप इतना प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर इस भी पोजीशन पे आपने ली कि आपने सोचा इस लाइन ने यहाँ पे मतलब अप मारा है, अगर इसे कट करती है तो ये ऊपर जाएगा, तो इतना ही आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक इसी तरह यहाँ पे देखो, इस दिन ये नीचे खुला, इसने यहाँ पे क्या दे दी, ये ओवरबोट में चला गया, तो यानी कि ये सेलिंग का सिग्नल दे रहा है प्रॉपर, ये भी सेलिंग का सिग्नल दे रहा है, क्योंकि ये कट करके नीचे आगा, तो ये देखो यहाँ से यहाँ तक नीचे आया, तो हमें प्रॉपर सिग्नल मिल गया, हमें अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिल गई यहाँ पे, ठीक है। हम दूसरा एग्जांपल समझते हैं, जैसे ये NTPC का है,
एनटीपीसी का दिखाई दे रहा होगा आपको। यहाँ पे देखो ये इसने यहाँ पे अप गया तो यहाँ पे इसने ये लगभग 80 के नज़दीक है, तो यहाँ पे इसने सेलिंग का सिग्नल दे दिया और यहाँ पे इसने भी सेलिंग का सिग्नल दे दिया। तो देखो अगर हम यहाँ से सेल करें तो यहाँ तक हम अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आप यहाँ पे देखो नेक्स्ट डे इसने क्या दिया, इसने पहले दिन वीक दिखाया था, तो यानी कि पॉजिटिव की तरफ चल दिया था, तो बाइंग का सिग्नल दे दिया। यहाँ पे भी इसने बाइंग का सिग्नल दे दिया, तो यहाँ से अगर हम बाई करते तो इतना अच्छा खासा इतना प्रॉफिट ले सकते हैं। ठीक है, इस दिन हमें बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली। ठीक है, यहाँ पे इसने वीक बनाया था, यहाँ पे इसने स्ट्रॉन्ग बना दिया। ठीक है, इन चीजों को हमें ध्यान से समझना है कि सिग्नल हमें जब दोनों ही तरफ बाई का मिलेगा, नीचे भी ऊपर भी, तभी बाई करनी है। अगर दोनों तरफ सेल का मिलेगा तभी हमें सेलिंग करनी है। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे ये 80 के नजदीक है तो सेलिंग का सिग्नल दे रहा है, यहाँ पे ये भी सेलिंग का सिग्नल दे रहा है। तो देखो अगर हम इसकी सीध में जाए तो यहाँ पे हमें सेलिंग का सिग्नल मिल रहा है। तो देखो इस दिन तक, इस दिन ये यहाँ पे क्लोज हुआ है, ये आपको लाइन दिख रही होगी, इस दिन यहाँ पे क्लोज हुआ है, तो हम इतना अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ से ले सकते थे। और नेक्स्ट दिन भी ये तो वी की दिखा रहा है, यानी कि जो एमएससीडी है वो सेलिंग का सिग्नल दे रहा है। अगर नेक्स्ट डे भी हम सेल करते, क्योंकि पहली ही कैंडल हमारी रेड बनी, तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक का प्रॉफिट ले सकते थे। इसी तरह हमें यहाँ पे प्रॉपर सिग्नल मिलते रहते हैं। ठीक है, मैं आपको और भी एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे यहाँ पे आपको रिलायंस का दिख रहा होगा, रिलायंस में क्या हुआ, इसने ये यहाँ पे ये तो सेलिंग का सिग्नल दे रहा है। ठीक है, क्योंकि ये 80 के ऊपर है, ये बाइंग का सिग्नल दे रहा है, तो यहाँ पे हमें छेड़खानी नहीं करनी, क्योंकि दोनों ही बाइंग के होने चाहिए या फिर सेलिंग के होने चाहिए, तभी हमें इस पे कोई भी एक्शन लेना है। उससे पहले हमें एक्शन नहीं लेना। ठीक है, यहाँ पे देखो ये मतलब 80 के नजदीक है तो लगभग ओवरबोट में चला गया, तो ये सेलिंग का सिग्नल दे रहा है, तो यहाँ पे भी ये सेलिंग का सिग्नल दे रहा है, तो यहाँ से अगर हम सेल करते तो इतना प्रॉफिट हम ले सकते थे। ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ पे बाइंग का दे रहा है, ये ओवरलेप सा चल रहा है, तो इसलिए इसमें छेड़खानी नहीं करनी। देखो ये अपॉर्चुनिटी हर रोज भी मिल सकती है। ये मैंने आपको बहुत सारे इंडिकेटर बता रखे हैं, आप हर इंडिकेटर को लगा के देख सकते हैं कि किस दिन आपको कौन सी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ये जरूरी नहीं होता कि आपको इस दिन भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इस दिन भी, इस दिन भी, इस दिन भी नहीं। कुछ अपॉर्चुनिटी कभी कभी आती है, पर लेकिन जब भी आती है वो एक लंबा प्रॉफिट दे के चली जाती है। तो इस चीज को आपको बहुत ही ध्यान से समझना होगा। ठीक है, तभी आप प्रॉफिट बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये बाइंग का सिग्नल दे रहा है, यहाँ पे ये भी बाइंग का सिग्नल दे रहा है, तो देखो अगर आप यहाँ से बाई करते तो यहाँ तक का अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते थे, यहाँ तक भी ले सकते थे। ठीक है, इस दिन ये नेक्स्ट अगले दिन खुला, मैं आपको और अपॉर्चुनिटी दिखाता हूँ। जैसे ये देखो यहाँ पे बाइंग का दे रहा है, यहाँ पे ओवरलेप चल रहा है, ओवरलेप चल रहा है यानी कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ये डिपेंड करेगा मार्केट की अगले दिन की कैंडल पे। इसने बड़ी कैंडल बना दी तो डेफिनेटली इसने बाइंग का सिग्नल प्रॉपर दे दिया, तो अगर हम यहाँ से बाई करते तो इतना अच्छा खासा प्रॉफिट हम यहाँ से ले सकते थे। यहाँ पे देखो ये स्ट्रॉन्ग में चला गया ओवरबोट में, तो इसने सेलिंग का सिग्नल दे दिया, यहाँ पे इसने भी सेलिंग का सिग्नल दे दिया, तो यहाँ पे देखो अगर हम ये करते तो ये यहाँ पे क्लोज हुआ, तो इतना हम प्रॉफिट ले सकते थे। नेक्स्ट दिन भी ये सेलिंग का सिग्नल दे रहा है, ये देखो आप नेक्स्ट दिन यहाँ से शुरू हुआ तो ये सेलिंग का सिग्नल दे रहा है। ठीक है, ये 17/9 को, और ये भी पहले सेलिंग का ही सिग्नल दे रहा था। तो अगर इस दिन भी पहली कैंडल डिसाइड करती कि वो रेड बन रही है कि ग्रीन बन रही है, रेड बनी, दूसरी भी रेड बनी, तो हम यहाँ से अगर सेल करते, यहाँ से भी सेल करते तो इतना प्रॉफिट इस दिन भी ले सकते थे। ठीक इसी तरह ये बाइंग का सिग्नल दे रहा है, यहाँ पे ये भी बाइंग का सिग्नल दे रहा है, तो देखो अगर हम यहाँ से बाइंग करते तो यहाँ तक का प्रॉफिट ले सकते थे। आपको प्रॉपर सिग्नल समझ रहे हैं कि कब बाइंग का मिल रहा है, कब सेलिंग का मिल रहा है। सारी इंडिकेटर की वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाके आप इन सिग्नल्स को समझ सकते हैं। दूसरा मैं आपको ये कहूंगा, अगर आपने अभी तक शेयर मार्केट में अपना अकाउंट ओपन नहीं किया है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाके आप अपना शेयर मार्केट में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। किसी भी ट्रेडर के पास 2 to 3 अकाउंट होने बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर आपके पास नहीं है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में बहुत ही अच्छे ऑफर चल रहे हैं, जाके अपना ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं कि दिन के अंदर आपका ट्रेडिंग अकाउंट खुल जाएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप इसी तरह की और स्ट्रेटेजी समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।